Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो ये हफ्ता जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में गया वो काफी तेजी से आगे बढ़ा, यानी कि स्टोरी जितनी स्लो चल रही थी पहले, अब उतनी ही फास्ट चली। एकदम से हमें दो दो चीजें दिखाई देने लगी, दो प्रोमो। एक तो जो अभी करंट स्टोरी चल रही है, दूसरा देवी अहिल्या के विधवा होने के बारे में, यानी कि खंडेराव की मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी थी, क्योंकि हमने भी वीडियोस डाले हैं ये सब चीजों को देख के, इन सभी कंटेंट्स को देख के। तो मंडे का दिन आपके लिए होता है, तो आपके कमेंट्स लेके मैं आ गई हूं और कमेंट्स पढ़ने का सिलसिला भी अभी शुरू कर दूंगी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं मधुबाला जैन से। ये लिखते, होए जो सोई राम रचि राखा, नाम तो इतिहास में खंडेराव का ही दर्ज है, गुन्नू जी का नहीं है। तो मधुबाला जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने कई वीडियोस में बोला है कि गुन्नू जी का नाम कहीं पे देखा नहीं है हमने। मैंने ये भी कहा है कि जो टीम इस सीरियल को बना रही है, जो क्रिएटिव टीम है, जो रिसर्च टीम है, वो भी काफी सारी चीजों को पढ़ चुकी है। कहीं पे उनको कुछ तो क्लू मिला होगा जिसकी वजह से इतना लंबा ट्रैक चला। मगर जितना हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मधुबाला जी ने भी लिखा है, गुन्नू जी का नाम कहीं सुना नहीं है। तो बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि बाकी जो आपने लिखा है दोहे में कि जो जिस रजा में राम रखेंगे उसी रजा में रहना पड़ेगा, तो अगर वो मृत्यु इतिहास में दर्ज है और अगर ऐसा है तो वो तो अब आगे ट्रैक में देखने को मिलेगा ही। तो बाकी इससे मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि गुन्नू जी का नाम कहीं सुना नहीं है। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी। आगे बढ़ते हैं। आगे है शोभा दयाल जी का कमेंट। ये लिखती है, वी विश खंडेराव शुड नो बिफोर he dies that the person he respected as his brother-in-law and friend advisor was such a big traitor and wanted to kill him. Hope Khanderao kills Gunuji. The writers should do some justice to the audience and to Khanderao before he dies. तो शोभा जी, आपका कमेंट दिल में लग गया तो क्योंकि डेफिनेटली जब इतना लंबा सीरियल चल रहा है, इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं, इतना ड्रामा हमने देखा है गुन्नू जी द्वारिका का, और आपने सबने अपने कमेंट्स के जरिए चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, खेल रहे हैं, ये है वो है, बहुत कुछ हमने देखा। यानी कि ऑडियंस को भरपूर ड्रामा भी देखने को मिला, जो कि शायद हिस्ट्री में इतनी डिटेल में नहीं था, मगर मिला। तो जो आपने यहाँ पे इच्छा जाहिर की है कि डू सम जस्टिस टू द ऑडियंस, तो थोड़ा और दिखा दो, थोड़ा जस्टिस और कर दो ऑडियंस के साथ। अगर इतना सब दिखाया है तो गुन्नू जी, जब जैसे ऊपर मधुबाला जैन जी ने लिखा है कि नाम नहीं कहीं सुना है ना, तो अगर ऐसा है तो गुन्नू जी को मरवा देने में भी क्या टेंशन है। जो ऑडियंस गुन्नू जी से इतनी नफरत कर रही है, जिसने इतना सब कुछ बर्बाद किया है देवी अहिल्या का सीरियल में, तो उस ऑडियंस के लिए गुन्नू जी को मरवा दो खंडेराव के हाथों ही। तो अगर ऐसा होता है तो नथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली एक जस्टिस जो है खंडेराव लेके जाएंगे अपने साथ। नहीं तो खंडेराव को तो यही लगेगा थी कि मेरे जो गुन्नू भाऊ साहब है, जो मेरे जो सीताबाई के हस्बैंड है, वो तो मेरे अपने हैं, उन्होंने तो कभी मेरे साथ गद्दारी की ही नहीं है। तो मुझे आपका कमेंट सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलेश पॉल का। ये लिखते हैं, ये बात तो सही है आपने कही, लेकिन खंडेराव की वीरगति से पहले पता चले उन्होंने कैसे सांप को पाला है जिनने उनके साथ कांड किए हैं। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर सा कमेंट है नीलेश पॉल जी का शोभा जी के साथ। और शोभा जी ने जैसे कहा है, नीलेश जी अगर ऐसा हो जाता है तो आपके कमेंट की जो बात है वो भी रह जाएगी, क्योंकि खंडेराव को पता तो चलना चाहिए इस आस्तीन के सांप का। और मुझे लगता है ऐसा होगा, क्योंकि जैसे धना जी की डेथ हुई, जब धना जी को मारने की बात हो रही थी, जब धना जी पकड़े गए थे और धना जी के जो गिरफ्त में खंडेराव आए थे, तो धना जी ने भी एक एक बात कबूल कर ली थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर खंडेराव आते हैं गुन्नू जी के ऐसे शिकंजे में, तो हो सकता है कि गुन्नू जी अपने सारे गुनाह कबूल कर ले, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो खंडेराव मरने वाले हैं और अब मैं एक एक चीज को बोल बोल के बदला लूंगा कि ये ले इसके लिए, ये ले उसके लिए।
तो वो अलग बात है कि खंडेराव उनके हाथों मरेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में नहीं है। मगर ऐसा हो सकता है कि गुन्नू जी अपने सारे गुनाह इस तैश में मान ले कि मैंने खंडेराव को मारने की, अब सामने मेरे पास खंडेराव है, अब मैं उसको मारूंगा जैसे धनाजी ने किया था। हो सकता है, तो उम्मीद रखते हैं जैसे ऑडियंस के साथ जस्टिस की बात की है शोभा जी ने वैसा हो। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मीना शर्मा का, ये लिखते हैं अंजू जी सॉरी वो राजगुरु नहीं कुल गुरु थे। तो मीना जी मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला है अपने हर वीडियो में, क्योंकि राजगुरु राजगुरु बोला है, वो मुझे वही साउंड किया। डेफिनेटली आपकी बात सही है, कुल गुरु थे वो, राजगुरु नहीं थे। तो अगर आपको राजगुरु मेरी वीडियो में सुनाई दे रहा है उसके लिए मैं सॉरी हूं, आप लोग उसे कुल गुरु ही समझिए। और मीना जी का थैंक यू सो मच इतनी बारीकी से मेरे वीडियोस देखने के लिए, धन्यवाद। अगला कमेंट है क्लारा का, ये लिखती हैं प्लीज डोंट लेट खंडेराव डाई, वी वांट टू सी हिम इन द सीरियल, बोथ आर ए वेरी गुड पेयर, इंस्टेड किल दैट गुन्नू जी हु इज इविल। तो क्लारा जी ये दिल की इच्छा है, ये आपने बहुत अच्छा अपनी बात कही है, मगर ऐसा अगर रियल लाइफ में होना शुरू हो जाए तो कोई नहीं मरेगा, क्यों हर कोई किसी न किसी को अच्छा लगता ही लगता है। इवन गुन्नू जी भी इवल है, मगर किसी के लिए तो गुड भी है ना। सीताबाई तो नहीं चाहेगी कि गुन्नू जी मरे। तो यहाँ मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, ये तो मैंने अपनी बात कही है कि अगर सीरियल की देखें ना तो ये हिस्टोरिकल सीरियल है, इसमें कभी ना कभी जैसे बीच में आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं सब है, मगर अल्टीमेटली हिस्ट्री पे ही आना पड़ेगा। जो मेन इवेंट हिस्ट्री के हैं वो तो दिखाने ही पड़ेंगे, जैसे देवी अहल्या का विधवा होना, मालेराव का छोटी उम्र में मर जाना, खंडेराव का छोटी उम्र में मर जाना, खंडेराव की उम्र ही क्या थी जब उनकी डेथ हुई। तो ये सारी चीजें दर्ज है, तो ये होंगी। अगर ये नॉर्मल सीरियल होता, जैसे हम डेली सोप्स देखते हैं, अगर नॉर्मल सीरियल होता तो आपकी बात को जरूर जो टीम है सीरियल बनाने वाली वो कंसिडर करती, क्योंकि जब ज्यादातर ऑडियंस इस बात को कहती है, नॉर्मल सीरियल्स में जब फीडबैक जाती है तो उन बातों को कंसिडर किया जाता है। तो बट अफसोस है कि ऐसा होगा नहीं। तो बट आपका दिल बहुत ही अच्छा है, इस कपल को लेके आपने बहुत दिल से चीजें लिखी है, तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है विनोद आर्य का, ये लिखते हैं क्या मैम वाई कुल गुरु जब सब जानते हैं तो फिर गुन्नू जी और रानी द्वारका के बारे में क्यों नहीं बताया। तो बात सही है आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वहां पे गुन्नू जी भी होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ इशारों में ही सही कुल गुरु ये इशारा कर देंगे कि दूर रखो इसको उससे, और इतना ही बहुत होता है समझदार के लिए इशारा। मगर वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई। उन्होंने इशारा तो किया कि काला साया है, मगर काला साया कौन है ये नहीं बताया, जबकि द्वारिका तो वहीं पे थी। और हमने द्वारिका को गुरुजी के पांव छूते भी नहीं देखा है। अगर आपने नोटिस किया हो ना तो बाकी सबने पांव छुए, बाकी सबको कुल गुरुजी ने देखा भी, मगर द्वारिका को हमने उनके पांव छूते देखा नहीं है। तो अगर मैंने मिस किया हो, आपने देखा तो जरूर बताइएगा, मगर देखा नहीं है तो जरूर ये बात आपकी कंसिडर करने वाली है कि कुल गुरु जी उनको बता देते कि भाई ये है, मगर ऐसा होता नहीं है। इतनी क्लैरिटी होती तो वो ये सब भी बता देते। हाँ, ये जो दैवी शक्तियां होती हैं ये आपको सचेत करती हैं किसी खतरे के लिए, साथ में उपाय भी बताती हैं कि अगर बचना है तो ये करना चाहिए। जैसे खंडेराव को भी बताया कि क्रोध खुशी इन सब में आवेश में आके कुछ गलत मत करना, वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, जान का खतरा भी है। ये उन्होंने कहा नहीं, मगर उनकी बातों से लगा, क्योंकि मुहिम पे एक ही खतरा होता है, बाकी तो खतरा क्या होता है, क्योंकि मुहिम पे जाना लड़ाई करना होता है। लड़ाई करना अगर कोई खतरा है उसमें तो जान का खतरा ही होता है। तो वो सारी चीजें उन्होंने वहां पे कही, तो ये इशारा ही होता है, बाकी तो खुद भी करना पड़ता है। जैसे कि हमने सुना भी है कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और इसी सीरियल में हमने देखा है कि देवी अहिल्या ने जब जब जो भी किया है उन्होंने शिव की शक्ति से किया है, शिव के आशीर्वाद से किया है, मगर किया खुद है। बहुत कठिनाइयों के बाद जीत मिलती है, मगर मिलती है क्योंकि सच्चाई साथ में होती है। तो भगवान भी उनकी मदद करते हैं। मगर यहाँ पे आपने जो इच्छा जाहिर की है वो इच्छा उसी से निकली है जो प्यार आप इस सीरियल में इन दो कैरेक्टर्स को करते हो। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सरिता का, ये लिखती है सैड न्यूज है अहिल्या का विडो के रूप में देखना, कभी सुखी नहीं थी देवी बाई जी। तो यस बिल्कुल आपने सरिता जी आपने लिखा है, क्योंकि मुश्किल होता है ना। उस समय तो और भी ज्यादा मुश्किल था, जहां स्त्री की हर हक के लिए देवी अहिल्या को लड़ना पड़ा था। तो उस समय देवी अहिल्या के पास एक खास शक्ति थी जो शिव की शक्ति,
और उसके साथ साथ उनके पास वो राइट था जिसमें कि वो लोगों के लिए अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सकती थी और उनके अंदर वो हौसला था। तो जो अब उनकी स्थिति होने वाली है उसमें संभलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर वो संभलेंगी। पहले तो हम देखेंगे कि देवी अहिल्या सती होने की भी बात करेंगी, मगर मल्हार सरकार उनको होने नहीं देंगे। जैसे कि सीन में भी हमने देखा कि मल्हार सरकार का कहना है कि जितनी तुम मालवा को समझती हो कोई नहीं समझता, तो उस मालवा के लिए सती होने की इजाजत तुम्हें नहीं है। तो जब ये चीजें होंगी, वो सती नहीं होंगी तो विधवा जीवन बिताएंगी, और विधवा जीवन में भी उन्होंने बहुत कुछ किया था जो समाज के लिए था। सुख उनको बहुत कम मिला, मगर अगर हम इस तरह से सोचे तो उनका सबसे बड़ा सुख क्या था? उनका सबसे बड़ा सुख ही ह्यूमैनिटी की सेवा करना था, जो उन्होंने भरपूर की। तो ये हम नहीं कह सकते कि उन्हें सुख नहीं मिला, सुख उनको जरूर मिला, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को सीधा रखा, अपने ध्यान को सीधा रखा कि मेरा काम क्या है, एक रानी होने के नाते मेरा काम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरा काम क्या है, और उन्होंने वो किया। तो थैंक यू सो मच आपका सरिता जी। अगला कमेंट है ML सचदेवा का। ये लिखते हैं, अंजू जी आपसे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गुन्नू जी का हर मोहरा इतना लॉयल निकला कि उसने जान दे दी, लेकिन गुन्नू जी का सच सामने नहीं आने दिया। तो बिल्कुल, मैं आपने कहा है कि अंजू जी आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मैं बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि ये बात मैंने भी अपने वीडियोस में कही है कि एक तो गुन्नू जी के पास ऐसी कुछ कह सकते हैं ना कि हिप्नोटिज्म की शक्ति है कि जो भी उनके तरफ देखता है वो उनका ही हो जाता है, खास करके जो लालची लोग हैं, है ना, पैसे देके। और पैसे देके अगर कोई लॉयल्टी अपनी बेचता है तो वो तो बिकाऊ लॉयल्टी हुई ना, मगर वो पैसे देके कोई और नहीं खरीद सकता, सिर्फ गुन्नू जी खरीद सकते हैं। और डेफिनेटली आपने जो कहा है कि ये बात मैं मानती हूँ कि उनके हर मोहरा उनके लिए लॉयल था, किसी ने भी उनके खिलाफ जुबान नहीं खोली। ज्यादातर को तो गुन्नू जी ने खोलने नहीं दी, पहले ही खत्म कर दिया, मगर फिर भी अगर उससे पहले का ट्रैक मिले तो भी उन्होंने जुबान नहीं खोली। तो डेफिनेटली ML सचदेवा जी मैं इत्तेफाक रखती हूँ। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा का। ये लिखती हैं, हाँ जी मैडम, बहुत दुख हुआ, सजी संवरी अहिल्या रानी का एकदम से डिफरेंट रूप देखा हमने। खंडेराव को लेके भी तकलीफ हो रही है, कम एज में ही उनका देहांत हो गया, पर ईश्वर के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। करेक्ट कहा सुनीता जी, है ना, जो भी आपने बातें लिखी हैं वो करेक्ट हैं। सजी संवरी देवी अहिल्या कितने अच्छे उसमें नूर के साथ वो आती थी, और उनको इस तरह विधवा के लिबास में देखना थोड़े दिन तो कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये जो पीरियड होता है एकदम से अपने इतने प्यारे से दूर होना, और फिर वो सब कष्ट सहना, और वो सब यादें साथ में लेके चलना, कष्ट तो होता है, तो तकलीफ है, डेफिनेटली बहुत बड़ी तकलीफ है। इससे निकलेंगी देवी अहिल्या। और खंडेराव को लेके डेफिनेटली आपने कहा छोटी उम्र में, मैंने भी जिक्र किया छोटी उम्र में ही चले गए, मगर खंडेराव अगर कुल गुरु की बात को समझ जाते तो ऐसा नहीं होता। बाकी विधि का विधान आपने लिखा है तो उसके आगे तो फिर अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये था सुनीता जी का कमेंट। थैंक यू सो मच सुनीता जी। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट मंडे की वीडियो में, आगे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.